हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो हम शुरू कर रहे हैं यूपी सुपर टेट भर्ती के लिए यूपीएससीआरटी की बुक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। तो शुरू करते हैं इससे। तो क्या है इसमें कुछ खास, चलते हैं। तो इसका पहला चैप्टर है कि कैसे पता करें क्या हुआ था क्या नहीं, इतिहास जानने के स्रोत। तो इसमें क्या है, हाँ, हमको इतिहास के बारे में कैसे जानकारी हुई, किस प्रकार से हमें पता चला, इसके बारे में है। तो इतिहासकार जो हैं अतीत से जितने भी उनके जो फैक्ट हैं, तथ्य हैं, उनको साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी दिया करते थे। बीते समय क्या हुआ, उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है बेसिकली। अतीत में ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन में विषय में जानकारी कैसे मिली, उन्होंने जो मिट्टी के बर्तन बनाए थे, खिलौने बनाए थे, हथियार, औजार, तो इनके जो अवशेष प्राप्त हुए उनसे मिली। ये वस्तुएं जो है ऐतिहासिक जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चूँकि इस समय को ऐतिहासिक काल कहा गया, लेकिन इससे पहले भी एक समय हुआ था जिसको हम प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसके बारे में कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। जब मानव ने लिखना शुरू किया, उसे कागज़ का ज्ञान नहीं था। वह लेखों को ताम्रपत्रों, भोजपत्रों भोजपत्रों पर लिखता था। कभी कभी लेख जो हैं उसके बड़ी बड़ी यहाँ पे देखिए आप, कभी कभी जो लेख हैं उसके बड़ी बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों पर भी लिखे जाते थे। ताड़पत्र कहते बेसिकली वृक्ष के चौड़े पत्ते थे। इस प्रकार से भोजपत्र एक प्रकार के वृक्ष की छाल छाल कह सकते हैं इसको, टुकड़े होते थे जिन पर लेख लिखे होते थे। स्तंभ लेख, पत्थर के स्तंभों पर लिखे लेख। शिलालेख, पत्थर की बड़ी चट्टानों पर लिखे जो होते थे। तो शिलालेख क्या थे? शिलालेख मतलब जो पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें थी उन पर लेख लिखे जाते थे। स्तंभ लेख, पत्थर के खम्भों पर लेख लिखे जाते थे। इस प्रकार से लेख चलते थे। तो आगे क्या है कि आधुनिक इतिहास के विषय में हमें लिखित और मुद्रित दस्तावेजों से जानकारी मिलती है। जिस काल में इतिहास के विषय में हमें लिखित और मुद्रित सामग्री जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर एक चित्र है, ये छोटा सा, ये इतिहास जानने के स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत के आधार पर ये देखो कंकाल हैं, यहाँ पे ये औजार हैं, एंड ये वाला ये है हमारे पास, ये इसके चित्र हैं, ये अवशेष हैं मानव के। तो बहुत से प्रकार के यहाँ पे दे रखे हैं। ये देखिए ये वाला है चित्र। तो इसमें ये चित्र है, कुछ मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के खिलौने हैं, कुछ औजार भी हैं, और मृत भांड इनको बोलते हैं, घड़े, और ये अस्थियां भी मिली हैं वहाँ से। ये रहीं, ये अवशेष मिले हैं, मानव के अवशेष जिन्हें दफनाया गया था। तो इस प्रकार से वहाँ पे हमें जानकारी मिलती है इन सब चीज़ों से। तो अब अगले पे आते हैं कि मुद्रा और अभिलेख क्या होते हैं। मुद्राओं की ज़रूरत क्यों पड़ी? मुद्राओं से क्या, तत्कालीन जो शासक था उसका नाम, उसका समय और मुद्रा के आकार प्रकार से उस समय की कला और धातु से आर्थिक स्थिति, मतलब कि जो राजा थे या फिर जो जनता थी उनकी आर्थिक स्थिति उस समय कैसी थी, उस प्रकार की जानकारी वहाँ से मिलती है। साथ ही सिक्कों से प्राप्ति स्थल से शासक के साम्राज्य विस्तार का भी पता चलता है। अगर हम बात करें ये वाला चित्र की, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें कि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वो घोड़ा दिखाई दे रहा है, तो घोड़े पे चला रहा है। तो ये एक सिक्का है। तो ये जो है, ये सिक्का जो है कुमारगुप्त प्रथम का है, जो गुप्त वंश के शासक थे। इस मुद्रा पर घुड़सवारी करते दिखाया जा सकता है, जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि वो अच्छे घुड़सवार रहे थे। ठीक है, तो योगदान देती है। तो इस प्रकार मुद्राएं भी इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इन सिक्कों को देखकर आप और क्या बता सकते हैं, बताइए। ठीक है, तो अगले चलते हैं साहित्यिक स्रोत के ऊपर। तो साहित्यिक स्रोत में क्या है कि उनके अभिलेख मिले हैं। जैसे यहाँ पे एक आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये तो ये अशोक का एक लुम्बिनी अभिलेख है। ये अशोक के रुम्मीदेही अभिलेख का एक अंश है। तो अशोक का एक अभिलेख है रुम्मीदेही अभिलेख, इम्पॉर्टेंट है रुम्मीदेही अभिलेख, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था, और ये लुम्बिनी नेपाल से मिला हुआ है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अशोक का कौन सा अभिलेख है जो नेपाल से मिला हुआ है। तो अशोक का रुम्मीदेही
रुम्मीनदेई अभिलेख, जिसे लुम्बिनी अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि लुम्बिनी से मिला है, जिसमें अशोक ने घोषणा की है कि जो लुम्बिनी में जितनी भी फसल उग रही है, जितनी भी फसल खेती होती है, उसकी उपज का 8वां भाग वो कर यानी टैक्स के रूप में लिया जाएगा। यहाँ पे ये लिखा रखा है कि ये अशोक का रुम्मीदेई अभिलेख का अंश है जो लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख जो है अशोक ने घोषणा की कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। ये रहे, तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए कि अशोक का जो लुम्बिनी अभिलेख है कौन सी लिपि में लिखा गया है, तो ब्राह्मी लिपि में लिखा है। हालांकि अशोक के और भी अभिलेख हैं जो खरोष्ठी लिपि में भी लिखे गए हैं, लेकिन ये ब्राह्मी लिपि का अभिलेख इम्पॉर्टेंट है। अगला है साहित्यिक स्रोत के ऊपर ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, चमड़े, लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी जानकारी, रहन सहन, खान पान के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर ये देखिए आप, ये है साहित्यिक स्रोत के बारे में बात कर रहे थे, तो कुछ पुस्तकें भी हमें जानकारी देती हैं। जैसे यहाँ पे ये लिखा रखा है धार्मिक साहित्य, तो धार्मिक साहित्य में वेद हुए, तो वेद का कोई जानकारी नहीं है वेद को किसने लिखा, लेकिन इसकी अगर हम काल की बात करें तो ये किस समय के रहे होंगे, तो ये आर्यों के संबंध में है। आर्यों के संबंध में, आर्य मतलब जो मध्य एशिया से आए थे, अनेक जो लोग हैं, अनेक जो इतिहासकार उन्होंने, उनका अनेक मत है कि आर्य को किसी ने मध्य एशिया से बताया है, किसी ने ईरान से बताया है, तो ऐसे सबके मत हैं। तो अगला है रामायण और महाभारत। रामायण आप जानते हैं वाल्मीकि जी ने लिखी है, महाभारत को वेद व्यास जी ने लिखा है। ये रामायण और महाभारत से तत्कालीन समाज के विषय में जानकारी मिलती है। अगला है जैन और बौद्ध साहित्य, जिन्हें जातक कथा भी काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। तो तत्कालीन इनसे क्या जानकारी मिलती है, इनसे तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। धर्मेतर साहित्य में बात कर लें, जो धर्म से इतर हैं, धर्म से इतर यानी कि धर्म नहीं है उसमें, धर्म से छोड़ के साहित्य हैं। तो अगला है अर्थशास्त्र। आपको मालूम है कि अर्थशास्त्र को चाणक्य ने लिखा है, और इस अर्थशास्त्र में तत्कालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अगला इम्पॉर्टेंट है राजतरंगिणी। इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, राजतरंगिणी, ये वाला क्वेश्चन, राजतरंगिणी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। राजतरंगिणी की को किसने लिखा है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। कल्हड़ ने लिखा है, और ये किस बारे में जानकारी देता है, ये कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी देता है। अब कुछ देख लें विदेशी यात्री के वृत्तांत, यानी कि जो विदेशी यात्री घूमने आए थे उन्होंने भी कुछ साहित्य लिखे हैं। जैसे हम बात कर लें इंडिका की, तो इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा है, जो यूनानी राजदूत था, एक यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज, उसने लिखा है। और इंडिका से जानकारी क्या मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासक रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य कालीन जो समाज है उसकी झलक मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य की। अगला यात्रा विवरण है फायान, इम्पॉर्टेंट है। फायान चीनी यात्री गुप्त काल से संबंधित है। और अगला यात्रा विवरण है ह्वेनसांग, ये भी चीनी यात्री है, इसके हर्ष के शासनकाल में जानकारी मिलती है। तो ये तीनों विदेशी यात्रियों के जो वृत्तांत हैं ये क्वेश्चन में पूछे गए हैं कि हर्ष के शासनकाल का विवरण की जानकारी किससे मिलती है, ह्वेनसांग, फायान, और दो अलग ऑप्शन होंगे, तो ह्वेनसांग से मिलती है। किससे मिलती है, ह्वेनसांग से मिलती है। अगले चलते हैं। इस प्रकार पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्री जो आए उनसे भी हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इतिहासकार क्या करते थे, इन्हीं स्रोतों से उस समय की जो कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प, धंधे, नाप तोल, जो सामाजिक रहन सहन है, घर परिवार की स्थिति, खान पान, वेशभूषा, जो आज का समाज है और उस समय का समाज है उसमें क्या अंतर रहे होंगे, उस प्रकार का उनका वर्णन करते हैं। क्या धार्मिक परंपराएं रही होंगी, क्या सांस्कृतिक स्थिति रही होंगी, ये सब इम्पॉर्टेंट है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी है कि ये वाला कि और भी, जब महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, महाभारत क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, और लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो ये वाला, तो लंदन स्थित जो ब्रिटिश म्यूजियम है ये क्या है, लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम जो है ये सबसे बड़ा संग्रहालय है। अगला, तो शब्दावली आपने देखी, क्वेश्चंस आपने देखे, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि आप क्वेश्चन पहले देखिए कि प्राचीन काल के मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखते थे और क्यों लिखते थे। तो आपको मैंने बता दिया किस किस पर लिखते थे, ठीक है।
तो इनके क्वेश्चंस को आप देखिए और इनका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है, कहा कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। तो अभी आपको बताया कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी, इंडिका पुस्तक लिखी थी। इतिहास जानने के पुरातत्व साहित्यिक स्रोतों का वर्णन बता ही दिया। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको देखिए। तो अगले अध्याय को हम कल शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।